अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं किरण खान, आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं अंडे आलू की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप इसे अंडे आलू का खागीना भी कह सकते हैं। ब्रेकफास्ट में इसको पराठों के साथ बनाएं, ज़बरदस्त लगता है। इसके अलावा डिनर में या लंच टाइम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा कप के करीब ले लिया है कुकिंग ऑयल। इसको यहाँ पे हल्का सा हीटअप कर रही हूँ। जब ये हल्का सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ दो तकरीबन लार्ज साइज़ की प्याज हैं। इनको मैंने रफली कट कर लिया है। रफली कट करने के बाद इनको यहाँ पे हल्का सा फ्राई करना है कि ये हल्के से गोल्डन हो जाए। इनको यहाँ पे ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इनका जो हल्का सा कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो बस इस टाइम पे हमने इसमें डाल देने हैं आलू। ये मेरे पास दो मीडियम साइज़ के आलू हैं। इनको मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है क्योंकि मैं अंडों का खागीना बना रही हूँ, आलू अंडे का खागीना बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें बिल्कुल बारीक बारीक से आलू चाहिए ताकि ये जल्दी से गल जाएं। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए आलूओं को प्याज के साथ फ्राई करना है ताकि जो कच्चापन है सब्ज़ी का वो ख़त्म हो जाए। तो जब हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आलू के जो पानी है उसमें ही ये आलू खुद से गलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आलू जो है वो उनका टेक्सचर चेंज हो गया है, उनका कलर चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही मज़ेदार सौंधी सौंधी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये बिल्कुल बारीक नहीं पिसा हुआ, ये मोटा मोटा सा है। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब यहाँ पे मैं तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि जो आलू के अंदर पानी है, जो आलू के अंदर नमी है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आलूओं को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन एक बड़े साइज़ की टमाटर है, वो मैंने इसमें बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डाल दी है। चीज़ें जो हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो आपने बिल्कुल बारीक कट करके डालनी है क्योंकि जो इसकी लुक है ये बारीक बारीक सब्जियों में ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को हल्का सा सौते किया और उसके बाद फिर 1 मिनट के लिए ढक के रख दिया है ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाए और टमाटरों के पानी में ही यहाँ पे आलू जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। तो बस यहाँ पे आपने इसको जो टमाटर हैं उनको आपने पीस देना है ताकि ये इसके साथ यकजान हो जाएं। अलग से टमाटर वो दिखे ना, ताकि टमाटर का जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है कुछ सेकंड्स के लिए ताकि यकजान हो जाए मसाला। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना तीखा पसंद है तो आप उतनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है धनिए का पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है हल्दी का और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें डाला है गरम मसाले का। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। साथ में ही मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इसमें। ख़याल कीजिएगा जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा नमक नहीं उठाते हैं, तो इसलिए आपने जब भी कोई भी सब्ज़ी आलू की बनानी है तो उसमें नमक जो है वो आपने पहले कम डालना है, फिर टेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर आप उसमें और नमक डालिए। तो यहाँ पे मैंने आलू देख लिए कि गल चुके हैं मेरे पोटैटोज़ जितने भी हैं। तो इसको फ्राई भी कर लिया है हमने अच्छे से। 2 एग मैंने अलग से लिए हैं एक कटोरी में। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा फेंट लिया और फेंटने के बाद ये जो आलूओं का मसाला बनाया है, अगर आप चाहें तो बिना एग के भी जो मसाला आलूओं का बना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें एग डल जाएगा तो ये और ज़्यादा लजीज हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें एग की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सेकंड के लिए आलूओं के साथ एग को डाल के छोड़ दिया था, उसी टाइम पे मैंने इनको नहीं हिलाया। अब जब कुछ सेकंड के बाद जो एग हैं, अंडे हैं, वो अच्छे से जब पक गए तो अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो ये अंडे हैं, ये साबुत साबुत जो पीसेस हैं ना, ये इसके बड़े अच्छे आते हैं। अगर आप इसको एकदम से मिक्स कर देंगे ना तो ये बिल्कुल मैशअप सा हो जाएगा, उस तरह से टेक्सचर नहीं आएगा इसका। तो साथ में ही थोड़ा सा धनिया डाल दिया है मैंने गार्निशिंग के लिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए जी, मेरी मज़ेदार सी जो अंडे आलू की सब्ज़ी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे इसको एक दफ़ा दम देंगे, उसके बाद ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन बन के तैयार हो चुका है। इसको अंडे आलू का खागीना भी कहते हैं, अंडे आलू का सालन भी कहते हैं, तरकारी भी कहते हैं, जो नाम आप इसको देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं। आप इसको सुबह पराठों के साथ सर्व कर सकती हैं, लंच में, डिनर टाइम में सर्व कर सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।